तो जैसा कि आपको पहले बताया दिया था, ये स्पेशल क्लास है और इसमें आपको फाइनल एग्ज़ाम कैसे देना है। जैसे अपना एग्ज़ाम की जो डेट अभी डिक्लेयर तो नहीं है, लेकिन मान लेते हैं एक डेट डिक्लेयर हो गई है, तो उसका एक अनुमान है कि अप्रैल का फर्स्ट और सेकंड वीक है, इसके अंतर्गत एग्ज़ाम होगा। तो अब इसके लिए आपके मान लीजिए 10-15 दिन है, और इस 10-15 दिन, क्योंकि बाकी दिन तो ऐसे ही होली आ गई है बीच में, और होली आई है तो मुझे लगता है कि होली में कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करता है, क्योंकि जब रंग आता है तो ये भंग माना जाता है। तो इसलिए आपको ये पहले ही बता दिया है। ये पहले इसलिए बताया है क्योंकि ये जो मैं प्लानिंग जो बता रहा हूँ आपको, वो 15 से 20 दिन में तय होती है। मतलब जो मैटर जो बताऊँगा, जो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसको आपको कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 15 से 20 दिन लगेगा। इसलिए क्यों? क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, बाकी सब्जेक्ट भी है, तो इसको लेकर ये अपने इतना टाइम पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जैसे थोड़ा सा अपन अपना पेपर कैसा होता है उसको यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि आपके सामने जब आपको अपना वे प्राप्त होगा, वे मतलब रास्ता प्राप्त होगा, या कहने का मतलब कहाँ पे आपको जाना है, जब वो दूरी आपको पता होगी तो उस अकॉर्डिंग स्पीड होती है कि नहीं होती है। अगर आपको 5 किलोमीटर जाना है 2 दिन में, तो स्पीड से चलोगे या स्लोली चलोगे? स्लोली, क्योंकि जब वहाँ जाओगे, भले 2 दिन में जाओ या 1 दिन में जाओ, यहाँ पे लिमिट दे दी है 2 दिन। अगर पहले पहुँचोगे तो कोई इनाम देने वाला नहीं है, तो कौन हरीअप करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है आपको जो ये बताया जा रहा है इसको शांति से सुनना है और अच्छे से करना है। तो हम यहाँ पे जब बात कर रहे थे, आपका जो पेपर है वो टाइम कितना होगा? 3 घंटे का। इसमें ए सेक्शन में ये 2020 का पैटर्न बता रहा हूँ, जो संभावित पैटर्न हो सकता है। तो इसके अंतर्गत कहा गया कि इसके एक खंड में 10 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 10 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। कितने शब्द में लिखना है? 30 शब्द, यानी जैसे भी बताया 3 लाइन के अंतर्गत। अगर 3 से ज़्यादा लिखा तो क्या होगा? आपको नंबर तो 2 ही मिलेंगे, लेकिन अगर आपने ज़्यादा लिखा तो वो जो समय था वो किसी और के लिए था, वो आपने क्या कर दिया? इसमें लगा दिया वो समय। तो फिर वहाँ पे वो आप जल्दबाजी करोगे, और पता ना लास्ट में जब पेपर लेते हो राइटिंग कैसी आती है? जैसे हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है, वैसी राइटिंग आती है ना, देखा होगा, मैंने भी दिया है। तो वो राइटिंग ऐसी आती है कि मेरा हाथ और मेरा दिमाग पता नहीं क्या काम करता है, वो क्या लिख रहा हूँ। तो इसीलिए पेपर में सबसे जो प्रायोरिटी होती है, मस्ट, वो होती है टाइम मैनेजमेंट। तो इसको टाइम मैनेजमेंट को लेकर ही हम ये पेपर का यहाँ पे फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब आपको बता दिया जाए कि टोटल कितने अंक का होगा। मैं मेरे पॉलिटिकल की बात कर रहा हूँ, तो टोटल 100 अंक का पेपर होता है। कितने? 100 अंक का होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब सेक्शन है बी, यानी खंड ब के अंतर्गत अगर हिंदी वर्ड ध्यान रखें, तो इसके अंतर्गत जो प्रश्न आएंगे उसकी हम बात करें, तो इसके अंदर जो प्रश्न हैं, प्रति प्रश्न 7 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 7। 7 अंक का होगा, और इसके अंतर्गत आपके हर प्रश्न के सामने ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे अथवा में, जैसे मैं एक प्रश्न आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये इसमें 10 प्रश्न होंगे, लेकिन इसका जो मेन प्रश्न होगा वो 1 होगा, और बी के अंदर प्रश्न 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रश्न 1 के अंदर उसके उप प्रश्न कहलाते हैं, 1 2 3 4 इस तरह के 10 होंगे। तो दूसरा प्रश्न होगा, इसके अंदर जो प्रति प्रश्न है वो 7 अंक का होगा। और फिर आप ध्यान रखें, इस 7 अंक के अंतर्गत अथवा में प्रश्न होंगे। जैसे एक प्रश्न आएगा, राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। पहला मतलब दूसरे नंबर पे जो प्रश्न आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही प्रश्न आएगा, अपना फॉर्मेट तय कर रहे हैं कि कैसा फॉर्मेट होगा। तो जो दूसरा प्रश्न आएगा उसमें अथवा में होगा। तो पहला प्रश्न जैसे होगा, राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र का वर्णन कीजिए, या उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मैंने आपको पहले ही जब पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि पढ़ाते समय भी मैंने बताया था कि कौन से प्रश्न के आने की संभावना ज़्यादा है। तो अभी जैसे मैंने प्रश्न बताया, तो 2 प्रश्न में से आपको कौन सा पूरा आ रहा है वही प्रश्न पे हाथ लगाना, क्योंकि आधे अधूरे को आपने किया तो फिर नंबर भी आधे अधूरे आएंगे। तो दोनों में से जो आपको अच्छा आ रहा है ना, वो वाला प्रश्न आप पिक कर लेना। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 7 नंबर का प्रश्न है, तो कितने शब्दों में लिखना है।
तो यहाँ पे मैं आपकी शब्द सीमा बता देता हूँ। 250 शब्द। 250 शब्द का मतलब क्या होगा, आपको इसको 1.5 पेज में लिखना है। कितने में लिखना है? क्योंकि जो एग्जाम जो पेपर होता है पैटर्न, उसमें सिर्फ 10 लाइनें नहीं आती है, 15 लाइनें होती है मेरे हिसाब से। कितनी होती है? 15 लाइन होती है ना, 24 होती है। हाँ, वो पूरी दोनों तरह से होती है, 24 मान लीजिए। हाँ, तो इसमें ये होता है कि कोई भीम की तरह भी लिखता है और कोई चिट्ठियों की तरह भी लिखता है, तो फिर वो कैसे रहे। तो अनुमान के तौर पे अगर आपको बताएं तो 1.5 से 2 पेज होने चाहिए इसके मिनिमम। तो आप 1.5 पेज तो लिख ही दें। 1.5 पेज अगर लिख दिए तो संभावना पूरी है कि नंबर पूरे आएंगे। ऐसा नहीं कि रामायण की जगह महाभारत लिख दिया तो नंबर पूरे आएंगे। आपको जो टॉपिक पूछा जाए वही आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे अपने एक बहादुर ने दिया था, पूछा हिस्ट्री के बारे में था, लिख दिया वैलेंटाइन के बारे में। तो इतना भी मतलब वो डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो चल सकता है। लेकिन पॉलिटिकल में नंबर लाने का एक ही शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, और वो क्या है? टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको पॉइंट को हाईलाइट करना है। क्या करना है? पॉइंट को हाईलाइट करना है। ओके, तो इसके अंतर्गत कितने प्रश्न आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो प्रश्न आएंगे उसमें से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। कितने? 5 प्रश्नों का। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। यानी 5 अथवा की बात करें तो कितने होंगे? 10। कितने होंगे? अब 10 में से आपको कोई भी 5 करने हैं। अगर हो सकता है सब लाइन से दिए जाए। एक तो ये होता है कि क अथवा, मतलब यहाँ पे मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि एक प्रश्न आ जाए कि रानी की महिमा लिखिए, या राजकुमार की योग्यताएं। तो ये एक प्रश्न है। क्या है? प्रश्न है। तो इनमें से आपको कोई भी एक करना है। ऐसे नहीं करना है कि दोनों आपने कर दिए, क्योंकि जो दूसरा प्रश्न स्टार्ट होगा ना वो जस्ट यहाँ से लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये अथवा में नहीं है, कन्फ्यूजन ये हो जाता है। तो इस तरह से 5 प्रश्न, मतलब 5 प्रश्न आएंगे तो आपको कोई भी एक करना है। अगर ऐसा नहीं आए तो कंटिन्यू 10 प्रश्न आ सकते हैं। कंटिन्यू ऐसे 10 प्रश्न आ सकते हैं। तो फिर आपको ध्यान में रखना है, ऊपर हेडिंग में लिखा होगा कि कोई भी 5 प्रश्न करने हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपना सबसे एंडिंग पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं निम्नात्मक प्रश्न। और उन प्रश्नों को लेकर अपने, और इस चीज़ आपको ध्यान दूं तो सबसे पहले आप प्रयास क्या करेंगे एग्ज़ाम जब आप देते हैं, तो सबसे पहले आपका प्रयास होना चाहिए कि आप वो 1 लाइनर वाले पहले करें। क्या करें? 1 लाइनर करने के बाद अब आपको कौन सा पहले आ रहा है, लघुत्तरात्मक वाला आ रहा है या निम्नात्मक वाला? क्योंकि यहाँ पे निम्नात्मक करोगे तो आपको टाइम अभी है, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखना कि जो पहले आ रहा है ना, लघुत्तरात्मक का पहले आ रहा है तो वो कीजिए, या निम्नात्मक का आ रहा है तो वो कीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप करें तो एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप कर रहे हैं खंड ए से, यहाँ पे समझेंगे, आप खंड ए से कर रहे हैं तो उसमें से ही करेंगे आप। कहने का मीन्स ये है कि उसमें आप निम्नात्मक नहीं टिकाएंगे, उसमें आप निम्नात्मक नहीं टिकाएंगे। मेरा मीन्स ये है, जैसे आप 1 लाइनर कर रहे हैं 1 से 10 प्रश्न, तो उसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। मुझे पहले 10वां आ रहा है तो 10वां कर देता हूँ, तीसरा आ रहा है तो तीसरा कर देता हूँ। एक खंड के प्रश्न आपको, अगर खंड ए लिया है तो ए के पहले करेंगे। समझ में आ रहा है? फिर आपने जब बी खंड लिया है तो बी के आप प्रश्न ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन खंड बी के आपको करने होंगे। ये एक बढ़िया तरीका होता है। वैसे तो बाकी तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये ऑनेस्टी तरीका होता है जिसमें चेक करने वाला आपको पूरे नंबर लाने की, क्योंकि उसको पता है कि सही ढंग से पेपर कर रहा है। करने का तरीका भी तो मायने रखता है ना। तो आपको क्या होता है, आप जो खंड करें उस खंड के ही प्रश्न आप करें पहले, उसमें दूसरा ना अगर के तीसरा प्रश्न आ रहा है तो वो आप कर दीजिए। जैसे बता रहा हूँ ना, यहाँ पे 5 प्रश्न है, खंड बी के कितने प्रश्न हैं? 5। तो इसमें जो पहला ही प्रश्न अगर वो नहीं आ रहा तो आप दूसरा कर दीजिए। लेकिन जब खंड आपने स्टार्ट शुरू कर दिया है तो वही निपटाएंगे।
यानी एक शादी समारोह है तो उसको निपटा के आप दूसरा कर सकते हैं। इस तरह से आप दोनों नावों पे कहते सवार नहीं हो सकते, वरना आप बिखर जाओगे और दूसरों को भी बिगाड़ दोगे। हाँ, जो भी है बिखर जाने का मीन्स आप समझ गए हैं। फिर अपना जो हार्ड एंड फास्ट क्यों? क्योंकि ये हार्ड पोर्शन रहता है और फास्टली करना होता है। हार्ड है क्योंकि लेंथी है, और फास्ट इसलिए करना है कि आप जिस तरह से पेपर शुरुआत की थी ना वैसे नहीं करोगे। जब गाड़ी शुरू करते हैं ना तो स्टार्टिंग में तुरंत ही 100 की स्पीड नहीं होती है, वो स्लोली बढ़ती है। तो इसलिए स्टार्टिंग में स्लोली प्रश्न दिए हुए, मतलब छोटे प्रश्न हैं, ताकि आपकी राइटिंग स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाए। ये एक तरीका होता है ये पेपर करने का। इससे क्या आपका माइंड भी धीरे धीरे गर्म हो जाए। तुरंत ही बड़ा प्रश्न लोगे तो आप कुछ चीज़ें मिस कर जाते हो। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी जैसे आपको पता है सबसे लास्ट में ये पोर्शन रहता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न है 15 अंक का। कितना अंक का होगा? 15 अंक का होगा एक प्रश्न। अगर आपने एक प्रश्न भी बहुत बढ़िया से कर लिया, एक ही नहीं करना है, करने तो पूरे ही हैं, तो नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब इसके अंदर कितने प्रश्न आएंगे? 3 प्रश्न। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न हैं आपको, और तीनों के उत्तर देना होगा। इसका मीन्स ये सिर्फ 3 ही प्रश्न नहीं आएंगे, अथवा में आएंगे। क्या आएंगे? अथवा में आएंगे, यानी 6 प्रश्न, 6 में से आपको कोई भी 3 करने हैं। या फिर अथवा में नहीं आए तो आपके आ सकता है 5 या 7 प्रश्न। 5 या 7 प्रश्न आएंगे जिसमें से आपको 3 करने हैं। मतलब खंड सी के अंदर आपको 3 प्रश्न करने हैं। अब वो 5 आए या 7 आए उससे आपका मतलब ये है कि आप उसमें से 3 अच्छे पिक करके आपको करने हैं। समझ आया? तो इस तरह से आपको करने कितने हैं? 10 ये हो गए जो आपको 1 लाइनर थे। इसके बाद 7 ये हो गए, सॉरी 7 नहीं, यहाँ पे 5 है। 10 5 15 और 3 18। अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये निबंधात्मक प्रश्न जो 15 नंबर का है कितने पेज में करना है, यानी शब्द सीमा कितनी है? शब्द सीमा कितनी है? जैसे यहाँ पे कितनी थी? 250 थी, तो इसकी डबल 500 शब्द। क्योंकि आप अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तब आपको लिखना ज़्यादा होगा, लिखना ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप कितने पेज भरेंगे? 5 पेज आपको भरना है। तो इस अकॉर्डिंग आपका मैटर भी तैयार होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हमने देख लिया है कि आपका पेपर कैसा आ सकता है और किस तरह से आपको करना है, कहाँ पे टाइम ज़्यादा देना है। अब हम बात करें कि कहाँ पे कितना टाइम दें। अपने जनरली एक बात कर लेते हैं, जो 3 घंटे होते हैं ना, 3 घंटे में से आपको यहाँ पे 1 घंटा 20 मिनट देनी है। कितना? 1 घंटा 20 मिनट। क्लियर है? इसके बाद बचा हुआ टाइम कितना है? एक घंटा 40 मिनट है ना। ये जो 40 मिनट है, ये 40 मिनट भी बहुत ज़्यादा है इस पहले के लिए 40 मिनट भी ज़्यादा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि आप खंड को 40 मिनट में करने का प्रयास करें। इससे कम होना चाहिए, लेकिन प्रयास करें कि आप, या ज़्यादा हो रहा है तो मेरे हिसाब से आपको 30 मिनट में करें। आधे घंटे के अंदर ये कर लेंगे आप। सेक्शन ए। सेक्शन बी वैसे तो आप चुटकियों में कर दोगे, साइन कर दिए वहाँ पे, पेपर हो गया है, कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन आपको पास होना है तो कुछ सिस्टम रूल से फॉलो करना होगा। तो फिर बात करें सेक्शन बी, इसको आप घंटा देंगे, 1 घंटा 10 या 15 मिनट। क्लियर है कि नहीं है? कुछ समझ में आया कि नहीं? तो अब बातें नहीं होगी, आगे हम देखते हैं दूसरी कुछ स्पेशल बातों पर ध्यान देते हैं। तो आगे देखिए,
पास होने के कितने 100 नंबर है तो पास होने के लिए कितने चाहिए? देखो सिंपल से ध्यान रखना, पॉलिटिकल में 2 पेपर होंगे ना, 100 यानी 200 में से आपको 72 नंबर लाना जरूरी है। यहाँ से बस मतलब आपको जो सिखाया जो पढ़ाया जा रहा है वह आपके काम आएगा। तो अब ध्यान रखिए, पॉलिटिकल में तो न तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होती है न कोई मार्क्स जाते हैं, तो आपको क्या करना है, पूरे के पूरे नंबर आप अपने कौशल से लाएंगे। समझ में आ गया? तो इसलिए कह रहा हूँ जो भी पढ़ते हैं पूरे ध्यान से और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। पास होने का तरीका बता दिया जा रहा है। फिलहाल आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, इसको लेकर कोई डाउट है? पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है अब आप कर लेना। जब आपके पास घड़ी हो तो टाइम मैनेजमेंट मैंने बांट दिया है, उस अकॉर्डिंग आप करेंगे, ठीक है? और ये सिस्टम सबके लिए हो रहा है, ना पॉलिटिकल के लिए, सबके लिए ये पेपर में कहते हैं ना आप कैसे अटेम्प्ट करोगे तो उसके लिए फॉर्मूला सही बैठता है। क्लियर है? अब बात करें बी और सी सेक्शन की। बी और सी सेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपको ढेर सारे नंबर मिलते हैं और ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अब सिंपल से ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होगा। जैसे भारत के संविधान की विशेषता बताइए या आलोचनात्मक विशेषता लिखिए। तो अगर यहाँ पे आपने पैसेज बना दिया, पूरा पैसेज बना दिया तो उसके नंबर आप पूरा लिख दिया हो, आधे नंबर आएंगे, आधे या पौने नंबर आएंगे। क्यों? सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, टॉली जो होती है उसमें ईंटें डाली जाती है, एक साथ सीधी ईंटें डाल दी जाए तो पूरा वो अस्त व्यस्तता और पूरी लिमिटेड ईंट नहीं आएगी, उसमें आती है क्या? नहीं आती है। अगर उसको सिस्टमेटिक जमा दिया जाए तो आप जितनी ईंटें ट्रॉली में आने की जो संभावना होती है 2000 जो जितनी भी आती है वो आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है आपको पूरे नंबर लेना है तो पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। एक सिंपल सी बात बता दूं, पॉइंट नहीं आ रहे तो आपको बना के लिखने हैं। क्या करना है? बना के लिखने हैं, ठीक है? तो बना के कैसे लिखोगे? जब आप माल मसाला जो भी है सब लेके आओगे। लेके आने का मीन्स है पूरा तैयार करना, नहीं वो माल मसाला नहीं, मैं माल मसाला कह रहा हूँ कि दिमाग में पूरी तरह से तैयारी करके आएंगे, मैं कॉपी का नहीं कह रहा हूँ। सिंपल से क्लियरली सुन लें, मैं कॉपी का नहीं कह रहा हूँ, पूरी तरह से टॉपिक अच्छी से तैयारी करके आएँ। क्योंकि किसी के भरोसे आ गए तो कहते हैं ना भरोसे बौंग खाएंगे, मतलब कुछ नहीं होता है। तो आप तैयारी के साथ आएँ। तैयारी ये कि आपको अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? और ऐसा भी नहीं आना है कि मेरे पीछे वाली या पीछे वाला बहुत अच्छा है तैयारी में। सुनिए, बहुत जने ये सोच के आते हैं कि मेरे जो पीछे है वो इंटेलिजेंट है तो थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ लूँगा तो पास हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि उसको पूछूंगा और वो बता देंगे। तो ये क्या होता है? जोखिम सफ़र होता है। आप ऐसे जोखिम का सहारा न लें कि पीछे आएगा कोई अच्छा बताएगा, नहीं। आप अपनी यात्रा अपने जोखिम पर करें, मतलब तैयारी आपको करनी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये जो मैंने आपके सामने स्पेशल क्वेश्चन आंसर तैयार, क्वेश्चन आंसर नहीं, आंसर आपके नोट्स हैं। तो आपको मैं सिंपली बता देता हूँ कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैंने यहाँ पे इस जो आपको बता रहा हूँ इसके अंदर मैंने लिखे हैं। इसमें जो प्रश्न है ना उसमें आपके 1 लाइनर से करके सी सेक्शन तक सभी प्रश्न मिल सकते हैं। यानी निम्नात्मक प्रश्न दे दिया तो इसमें छोटे बड़े सभी प्रश्न आ जाते हैं। तो ये फोटोकॉपी तो अवेलेबल नहीं हो सकती है, लिखवाना लाजिमी नहीं है, आपको दिया जाएगा PDF थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है? अब आपको आप किस तरह से चाहें प्रिंट करें या जो भी करें वो कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो दिया है वो मैटर आपको 15 दिन में तय करना है। इसलिए मैं ये स्पेशल क्लास 15 दिन पहले या 20 दिन पहले ले रहा हूँ। हो सकता है
कोई समय फिक्स नहीं होता है, एग्ज़ाम आगे पीछे हो जाए, एक एवरेज लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको, और अब आप सोचेंगे कि ये जो प्रश्न है आपने हमें बता तो दिए, अब इसका मैटर कहाँ से मिलेगा, आप सोचेंगे ना बिल्कुल कि ये प्रश्न है वो कहाँ से हमें सॉल्व आउट करना है, हल मिलेगा। तो इसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने कॉलेज की ओर से बहुत ही सुपीरियर फैसिलिटी दी जाती है, जिसमें सबसे मैं पहला बता दूं आपको, जो मेरे लेक्चर हैं, ठीक है ना, जो मेरे लेक्चर है वह यूट्यूब पर है। कॉलेज के चैनल पे आपको जो भी पॉलिटिकल का डाउट है आप सबसे पहले कॉलेज चैनल पे विजिट करेंगे। इसके बाद वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आपका फर्स्ट ईयर का तो फर्स्ट ईयर को चूज करेंगे और सीरियल से सब आ जाएगा आपको कौन से टॉपिक्स को समझना है। पहला ये हो गया। दूसरा नोट्स, आपको हर लेसन के अलग अलग नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं कॉलेज ऐप पर। कहाँ पर? और ऐप का नाम है केपी कॉलेज आहोर। तो प्ले स्टोर पे जाइए और सर्च कीजिए केपी कॉलेज आहोर और इंस्टॉल करने के बाद आप जब रजिस्टर करेंगे तो इसके बाद सब्जेक्ट को चूज करना और नोट्स में जाएंगे, नोट्स पे सब्जेक्ट को चूज करना है और सब्जेक्ट को चूज करने के बाद सीरियल वाइज आपके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। स्पेशली मैंने पॉलिटिकल के अपलोड करवा दिए अपने प्रिय स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप पूछेंगे सर इसको कैसे सॉल्व आउट करें। आपको मतलब दे तो दिया है, आप फिर कहेंगे कि कैसे इसका हल निकालें, तो हल दो हल है। एक तो आप मुझे मौखिकली डे एंड नाइट मिल सकते हैं यूट्यूब पे, दूसरा ऐप पर नोट्स हैं, और ये दोनों ही अगर आप एक जगह पे चाहते हैं तो केपी कॉलेज की वेबसाइट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप दोनों चीज़ें एक जगह पे इसको अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको एग्ज़ाम से पहले अगर डाउट है तो रूबरू मुझसे मिले कॉलेज पे, ठीक है। तो अब जो चीज़ें यहाँ से डिस्कस होनी थी मेरे हिसाब से हो गई है। आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और इसके लिए कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं, कैसे नोट्स होने चाहिए, या मेरे जो सुझाव है किस तरह से आपको मिले तो वो भी दिए हुए। इसके अलावा आप अगर पेपर फर्स्ट आपका कॉलेज का जो पेपर फर्स्ट है वो नहीं, स्पेशली जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर के आपको वापस नोट्स अगर देखने हैं दूसरे चैनल पे तो वो आप मेरा पर्सनल चैनल है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, मी एंड माई यूट्यूब क्लास पे। नहीं, देखो शॉर्टकट कोई नहीं होता है, मेहनत करनी होती है। आपको तरीका बताया है कि आपको मेहनत कैसे करनी है, तो मेहनत आप पूरी ईमानदारी से और शिद्दत से करेंगे तो कहते हैं ना पूरी कायनात आपको उस चीज़ तक मिलाने की जो जहाद करती है, अगर आप उस चीज़ की कामना दिल से और ईमानदारी से करते हैं। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई कि नहीं हुई? और ये जो नोट्स आप सोच रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन आंसर, ये आपको कॉलेज के जो आपका ग्रुप है वहाँ पे PDF के थ्रू आपको पहुँचा दिया जाएगा। अब आप 1 बाय 1 अपने में से अगर स्पेशली आज की क्लास और अपने सब्जेक्ट से संबंधित कोई डाउट है तो हाथ खड़ा करके 1 बाय 1 पूछ सकते, क्योंकि मैंने कल डाला था कि विचार विमर्श भी होगा। तो मतलब मैं सिर्फ मेरा ही बकबक नहीं करूँगा, आप अपने भी सुझाव मुझसे शेयर करेंगे, क्योंकि मोनोपोली नहीं है, लोकतंत्र है। तो आपके क्या सुझाव हैं पूरी तरह से आमंत्रित है, लेकिन डिस्टर्बेंस हुआ आउट ऑफ द क्लास और आउट ऑफ द क्लास के साथ फिनिश क्लास भी हो जाएगी, तो बात है नहीं। आप अपने सुझाव या जो फीडबैक है या डाउट है वो पूछ सकते हैं नाउ।
किसी खड़े होकर बाकी आवाज़ नहीं। पास होने का सबसे इजी फॉर्मूला है कि आप बड़े शिद्दत से भले थोड़ा थोड़ा ही तैयारी करेंगी और जो बताया वो तैयार कर लेंगे प्रश्न। पढ़ते पॉलिटिकल और लगती संस्कृत है, तो इसका रीज़न क्या है पता है? आप पॉलिटिकल को अपना नहीं रहे हैं। सिंपल से पहले सुन लीजिए, आपको कोई चीज़ या कोई भी थिंग तभी अच्छी लगती है जब आप उस पर ज़्यादा टाइम देते हैं। किसी से मिलते हैं तो वह पहले पराया होता है, लेकिन जब टाइम देते वही अपना लगता है। मेरा कहने का मीन्स है कि जो चीज़ आपको हार्ड लगे, भले लाइफ में किसी भी स्टेज पे हो, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में और ज़्यादा टाइम दे के समझिए। क्या कह रहा हूँ? जो चीज़ आपको कठिन लग रही है उस पर दूसरों से थोड़ा ज़्यादा टाइम या अटेंशन ध्यान दीजिए, वह चीज़ आपके इजी हो जाएगी। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि आप खाली बैठे हैं, तो नहीं, वो खाली समय है ना, वह कहीं और आप यूज करने वाले थे, जो नहीं किया मिस हो गए। मतलब आपको 30 शब्दों में उत्तर लिखना है, लेकिन आपने लिख दिया पूरा पेज, तो मान लीजिए 7 मिनट आपने एक्स्ट्रा वेस्ट कर दी। वह 7 मिनट वापस आपके कम पड़ेगी जब आप एंड आओगे। तो कल मैंने कहा था ना, एक्स्ट्रा समय अगर आपने कहीं फालतू चीज़ में दिया, वह चीज़ आपके सामने वापस आएगी और उस समय टाइम आपके पास नहीं आएगा। तो न तो टाइम के आगे चलिए, न टाइम के पीछे, हमें चलना है टाइम के साथ में। नेक्स्ट, और कोई डाउट? सेक्शन बी का नंबर कटने के तो चांसेज नहीं होते हैं। अगर आप तरीका ये अपना लें कि वापस जब सेक्शन बी का प्रश्न कर रहे हैं ना, तो ऊपर लिखेंगे सेक्शन बी और प्रश्न तीसरा करें तो तीसरा, ये वापस लिखना पड़ेगा, तब आपके वो नंबर नहीं कटेगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप प्रश्न लिखेंगे ना तो डायरेक्ट 1 2 3 नहीं करना है। हमेशा पहले पहला प्रश्न कर रहे हैं तो अभी सबसे पहले लिखेंगे सेक्शन ए, सेक्शन ए और प्रश्न 1। फिर इसके बाद इसी सेक्शन से करें तो 2 3 4 प्रश्न चल सकते हैं, लेकिन आपको प्रश्न 1 छोड़ दिया आपने और सेक्शन ए का प्रश्न आपने छोड़ दिया और आपको बी में करना है। कहाँ करना है? वो बी में करना है। मतलब या कर दीजिए कि सबसे लास्ट में कर रहे हैं वो प्रश्न आप, तो क्या करेंगे, सबसे लास्ट में कर रहे हैं तो सेक्शन वापस उस जगह नए वाले जो जहाँ पे आप करेंगे ना, वहाँ पे आपको लिखना है सेक्शन ए, और जो प्रश्न आपने छोड़ा था वो प्रश्न यहाँ पे लिखना। मतलब प्रश्न नहीं, सीधा उत्तर लिखेंगे आप, उत्तर करेंगे और जैसे 5वां छोड़ा था तो 5वां करेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे। अगर आप छोड़ भी देते हैं तो वो सेक्शन वापस मेंशन करेंगे, क्योंकि चेक करने वाला सिर्फ सिस्टमेटिक देखता है, ठीक है ना, वो पूरी डिसिप्लिन के साथ कॉपी चेक करता है। ऑब्वियसली जो पेन होती है वो आप ब्लू यूज़ करें, ब्लैक अंडरलाइन के लिए होती है, लेकिन मेरा कहने का मीन्स है कि आप 2 पेन जब यूज़ करोगे, एक छोड़ोगे दूसरी पकड़ोगे, तो इस तरह से आप 15 से 20 बार पेन चेंज करोगे तो टाइम कैलकुलेट कर दिया जाए। हम यहाँ पे बात करें ओनली टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो उसेन बोल्ट हैं उसको पता है कि माइक्रो सेकंड का भी कितना वक्त होता है। अगर माइक्रो सेकंड वो पहले आ जाता तो एक और नया रिकॉर्ड बनता है। तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर आप स्पीड अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, तो बिल्कुल आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, वो भी अंडरलाइन के लिए, ठीक है। अगर आप एक ही पेन यूज करें और फिर कैसे पेपर करें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिटिकल में जब भी आप करें, अगर एक ही पेन का यूज हो रहा है, तो आप जब पॉइंट लिखें तो अच्छे मार्क्स के लिए ज़रूरी है उस पॉइंट को अंडरलाइन करें। हर पॉइंट को नहीं, जो हेडिंग है उसको अंडरलाइन करें, या जो मोटे पॉइंट हैं उसको अंडरलाइन ज़रूर करें।
ये सबके लिए हैं। आप पॉइंट बनाएंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। ये क्योंकि मैं नहीं, बाकी भी यही कहते हैं कि आपकी जो लिखी हुई शैली अगर सिस्टमेटिक होगी तो आंसर भी सही से होगा, नंबर पूरे आते हैं। नेक्स्ट, और किसी का कोई प्रश्न? राइटिंग के लिए आपको यही सुझाव देता हूँ कि पूरा प्रयास करें, सही से लिखें, अच्छा लिखें, क्योंकि आपने अगर वहाँ पे राइटिंग लिखी और एग्जामिनर को समझ में नहीं आई तो क्या होता है पता है? जब आप कहीं खाने में गए हो, कोई वीआईपी चीज़ बनी लेकिन वो गड़बड़ वाली बनी, तो वो वीआईपी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं रहता है। वो फिर कैसी हो जाती है? मेथी पापड़ की सब्जी की तरह हो जाती है। मतलब हमने जो एक्स्ट्रा इफेक्ट डाला था वो नहीं दिखा जाएगा। तो राइटिंग भी ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है मैटर, और मैटर के बाद जो बारी आती है राइटिंग। अगर आपने राइटिंग से नहीं लिखी और मैटर पूरा लिख दिया तो ये मतलब दोनों पूरे कह सकते हैं, तो नंबर कट भी सकता है। कटने का मतलब वो आगे से ऐसा नहीं लिखेगा कि आपकी राइटिंग खराब है तो एक नंबर काट रहा हूँ, नहीं। नंबर कटने का मतलब है कि वो चेक करेगा ना तो जल्दबाजी में करेगा और राइटिंग की वजह से आधा नंबर माई थॉट हर नंबर में कट जाएगा। राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो आधा नंबर आपके हर प्रश्न में कट सकता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा। तो आधा नंबर मान लीजिए तो आपके नंबर तो 3, 4, 5 नंबर कट जाएंगे। इसलिए नंबर कटते नहीं, कट जाया करते हैं। एक मिनट साइलेंट हो जाइए थोड़ा। हाँ, ये बढ़िया प्रश्न है। जो चीज़ें आप बिफोर 17-18 ईयर से आप सुधार नहीं सके और अब कह रहे हैं आप 15 दिन में कैसे करें, तो इसके लिए मेरा कोई सुझाव नहीं है। क्यों? क्योंकि राइटिंग आपकी स्वाभाविक प्रकृति है। मैं एक सुझाव ये दे सकता हूँ कि आप थोड़ा आराम से लिखें जब पॉइंट लिखें। ये सुझाव है। राइटिंग अगर बिल्कुल ख़राब है तो पॉइंट बहुत अच्छे से लिखें, स्पेशली कारण। पॉइंट अच्छे से लिखेंगे तो आपकी हेलीकॉप्टर वाली जो राइटिंग है थोड़ी चल सकती है। समझ में आया? ऐसे बहुत भी हैं, लेकिन स्पेशली मैं सबका नाम नहीं ले सकता। बाकी लग गया होगा कि जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है वो करें। कॉपी बिल्कुल, अगर आपके नंबर अकॉर्डिंग टू नहीं आए हैं तो आप कॉपी रीचेक करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका पुदीना पहले से होना चाहिए उसमें। क्या? एक मिनट, सही से पूछ, सही से वापस एक बार आवाज़ बिल्डअप करके। वो तो हर कोई ये चाहेगा, हर कोई, कहने का मतलब है खुद अपने आप को कभी कोई गलत नहीं कहता है। अब उस भाई साहब को जब आ नहीं रहे थे और कॉपी चेक करवाएगा तो उल्टे नंबर जाएंगे। और कभी कॉपी चेक मत करवाना, समझ गए? क्योंकि हमें पता है आप हमारे कितने चहेते हो और आपको कितना आता है, ऑलरेडी आई नो। ठीक है, तो अब आपको ये जो स्पेशल क्लास है एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले ही बता दिया है आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। और बाकी आप सभी को मेरी ओर से फ्यूचर एग्ज़ाम को लेकर बहुत बहुत एडवांटेज बधाइयाँ।